अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से हैं। मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी जर्नी इस्लाम में आने के बाद की आपसे अलग अलग पार्ट्स में शेयर करती रहूँगी, और मैं आपसे हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि जो भी मैंने इस्लाम में आने के बाद सीखा है वो हमेशा आपसे उसकी चीज़ें शेयर करती रहूँ, ताकि शायद मेरे ज़रिए से कोई और भी ये चीज़ सीख जाए। और आज जिस क्वालिटी की मैं बात करूँगी वो क्वालिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके बिना एक मुस्लिम एक कंप्लीट मुस्लिम नहीं हो सकता, और वो क्वालिटी है फॉरगिवनेस की। हम सब समझते हैं कि हम लोगों को माफ़ कर सकते हैं, पर ये चीज़ तब तक हम प्रूव नहीं कर सकते जब हम ऐसी कोई सिचुएशन से डील एक्चुअली नहीं कर लेते जहां हमें किसी इंसान को माफ़ करना होता है। बोलना बहुत आसान है, दैट इट्स ओके, बट एक्चुअली अपने दिल से माफ़ करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो कहते हैं कि अल्लाह से बड़ा रहम वाला दुनिया में कोई नहीं है। ये दुनिया उसने बनाई है, ये दुनिया जीने का तरीका उसने सिखाया है, और फिर भी हम नाशुक्र लोग उसे उस ढंग से नहीं जी पाते जिस तरीके से उन्होंने हमें बताया है। और जब अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई, अल्लाह ताला ने इतनी सारी मखलूक बनाई, अल्लाह ताला ने हम इंसानों को बनाया, और हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा, उसके बावजूद हम गलती करते हैं और हम गुनाह करते हैं, और अल्लाह ताला हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि हम गलती करने के बाद उस चीज़ का एहसास करेंगे तो वो हमें माफ़ कर देगा। जब वो दुनिया बनाने वाला हमें माफ़ करने का दावा कर सकता है, तो हम एक इंसान को माफ़ करने से क्यों पीछे हट जाते हैं। मैं खुद ये आपको बोल रही हूँ, बट ट्रस्ट मी, ये क्वालिटी मेरे अंदर मुझे लाने में काफ़ी टाइम लगा है। मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं जिसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, और मैं ऐसा समझती थी कि मैंने उनको माफ़ कर दिया है। पर अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने इतने अरसे तक ऊपर ऊपर से उन्हें माफ़ किया था, मैंने दिल से कभी उन्हें माफ़ किया ही नहीं था। और जब हम किसी को माफ़ करना चाहते हैं ना, तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसकी सिचुएशन में ये थोड़ा सा बोलते हैं ना, एम्पथाइज करके देखें कि उस पर्सन ने, कोई भी XYZ पर्सन आपकी लाइफ में है, अगर उन्होंने कोई गलती की है, अगर उन्होंने आपको हर्ट करने की कोई कोशिश की है इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, तो ज़रूरी होता है कि हम एम्पथाइज करें, हम उसके पोजीशन पे रह के सोचें कि उसने उस टाइम पे उसका इमोशनल लेवल क्या होगा, उसका मेंटल सिचुएशन क्या होगा कि उस पर्सन ने इस तरह रिएक्ट किया होगा या इस तरीके का कोई एक्शन लिया होगा। और जब हम ये समझ जाते हैं तो हमारे लिए माफ़ करना इजी हो जाता है। और जब मैंने अपनी लाइफ के उन लोगों के बारे में सोचा था जिन्हें मैं माफ़ नहीं कर पा रही थी, तब मुझे एहसास हुआ कि शायद उनकी गलती थी ही नहीं, शायद सिचुएशन ऐसी थी, उसके लिए उन लोगों ने इस तरह रिएक्ट किया होगा। और फाइनली आज मैं आप सबसे कह सकती हूँ कि मैंने मेरी लाइफ के हर उस शख्स को माफ़ कर दिया है जिसने कहीं ना कहीं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मुझे हर्ट करने की कोशिश की होगी। तो मैं इस चीज़ को आप सबसे बोलते हैं ना, एक तरीके से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अल्लाह ताला ने कहा है कि बड़ी बड़ी रातों में भी अल्लाह बहुत सारे गुनाहों को माफ़ करता है, पर अल्लाह उन बंदों को कभी माफ़ नहीं करता जिनके दिल में कीना पाला होता है। और आई गेस कीने का मतलब वही होता है कि हम किसी के लिए भी दिल में ग्रजेस नहीं रख सकते। अगर कोई इंसान है जिसने दिल में किसी के लिए कोई ग्रज होल्ड किया है, तो अल्लाह ताला हमें माफ़ नहीं करेंगे। अल्लाह हमें, कहते हैं ना, नाराज़गी का भी वक्त अल्लाह ने सिर्फ 3 दिन का दिया है। 3 दिन से ज़्यादा एक मोमिन किसी से नाराज़ नहीं रह सकता। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ को एक, कहते हैं ना, अगर हम अपनी लाइफ एक नॉर्मली एक पीसफुली जीना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उन लोगों को माफ़ करें जिन लोगों ने हमें इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हमें हर्ट किया हो, या ऐसा उनसे कोई एक्शन हुआ हो जो नहीं होना चाहिए था। और ज़िंदगी में इनर पीस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप माफ़ करो, और अल्लाह से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है जो हमें माफ़ करना सिखा सकता है। अल्लाह ने दुनिया की नेमतें हमें दी है, तो भी हम नाशुक्र होके हम
जो चीज़ हमारी सिचुएशन में नहीं बैठती हम कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं, हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं, हम गुनाह करते हैं, हम नमाज छोड़ देते हैं, हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिन गुनाहों की हम जानते हैं कि कोई माफ़ी नहीं है। तो भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम रोज़ अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ करेगा। उसी तरह जैसे हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हमारे बड़े से बड़े गुनाह को माफ़ करे, हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम हमारे साथ जो इंसान है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो हमें माफ़ कर देना चाहिए। तो आज का मेरा वीडियो सिर्फ यही मैसेज के लिए था कि अगर आपने किसी इंसान के लिए भी कोई भी ग्रज दिल में रखा हुआ है तो आप प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। क्योंकि आप अगर कहते हैं ना, एक शांति से बैठकर अगर आप सोचेंगे कि उस इंसान ने ये गलती क्यों की होगी, तब आपको एहसास होगा कि इट इज़ फॉरगिवेबल। आपको ये भी सोचना चाहिए कि अगर मुझसे ये गलती हो गई होती तो मैं माफ़ी की उम्मीद रखता या ना रखता, ये भी सोचना चाहिए। तो एक बेटर मुस्लिम होने के लिए फॉरगिवनेस वाली क्वालिटी सबसे ऊपर होती है और ये एक मुस्लिम में होनी ही चाहिए। और अल्लाह ने भी हमें यही सिखाया है कि माफ़ कर दो, क्योंकि अगर हम किसी को माफ़ नहीं कर सकते तो हम अल्लाह से कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ कर देगा। अस्सलाम वालेकुम। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इस्लाम का एक ब्यूटीफुल हिस्से के साथ, इंशाअल्लाह।